एक मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। यदि मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य का जीवन मिलने के बाद भी यदि तुम माया के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, संतान के चक्कर में यदि तुमने इस शरीर को बिगाड़ दिया, इस जीवन को बिगाड़ दिया, तो फिर ये मनुष्य का शरीर मिलना मुश्किल है। हाँ, 84 लाख भोगने के बाद एक बार भगवान मनुष्य बनाते हैं, और यदि इस मनुष्य तन को भी हमने सोने, खाने, कमाने में बर्बाद कर दिया, तो महाराज हमारी 84 का चक्कर फिर लगाना पड़ेगा, फिर घूमना पड़ेगा। हाँ, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कबहु कृपा कर नर तन देही। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार हमें मनुष्य बना दो। हाँ, और जब भगवान मनुष्य बना देते हैं तो मनुष्य बनने के बाद करते क्या है? बोले सोने, खाने, कमाने में, धीरे धीरे सोने, खाने, कमाने में हमारा जीवन बेकार हो जाता है, चला जाता है। मंदिर में पूजा करो, तीर्थ करो हजार, दिल में दया धर्म नहीं तो मनवा सब कुछ है बेकार। जय हो। दिल में दया धर्म नहीं तो मनवा सब कुछ है बेकार। तो भक्त का बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, कहते हैं। अभी महाराज बता रहे थे, यह दुनिया के एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंसी हंसी के जीता है, जय हो, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो के। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो हरि बोल। के काम जो आए, के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जय हो। अगर गलती रुलाती है, जय है, गलतियां भी हो जाती हैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी
गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है, तो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बनाया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जय हो। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, अब पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते जय हैं। एक दूसरे के दुख दर्द को समझो। यूं भरने को तो दुनिया में, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन जो सबको बांट कर खाए, जो सबको बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल। सभी लोग भाव से जय हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जोर से बोलिए एक बार, जोर जोर से जयकारा लगाओगे तो सारे पाप भाग जाएंगे। पाप एक ही जगह नहीं रहते, वो जगह है कौन सी? जहाँ कीर्तन भजन सत्संग भागवत कथाएं होती हैं। जयकारा जोर से लगाया करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यवाद। आज आत्मदेव पंडित जी निवेदन करने लगे, महाराज मेरे जीवन में सब कुछ भगवान ने मुझे दिया, बस कमी है तो केवल घर में कोई संतति नहीं है। संत जी ने समझाया, आत्मदेव भगवान को दोष देने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, याद रखना। हाँ, ना जाने हमने ही जीवन में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा हमें भोगनी पड़ती है, जिसका दंड हमें मिलता है। इसलिए कभी भी हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान ने कर दिया, भगवान ने ऐसा करवा दिया। हाँ, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। जैसे एक माँ एक पिता अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता, ऐसे ही मेरा भगवान अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं करता। हाँ, कभी गलत नहीं करता। हमारे ही आपके कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, जिसका दंड, जिसकी सजा कहीं ना कहीं हमें भोगनी पड़ती है। और महाराज ये तो चलता रहता है, अगला जन्म पिछला जन्म।
अगर पीछे करके अच्छा आए हैं तो इस जन्म में अच्छा मिलेगा, पीछे गलत करके आए हैं तो उसकी सजा इसमें भोगनी पड़ेगी। अगला पिछला चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक पाप नहीं कट जाएंगे, चाहे वो अगले जन्म के हों पिछले जन्म के, वो चक्कर चलता रहेगा। पुण्य हो या पाप हो, अगला पिछला जन्म चलता रहता है। हाँ, इसलिए संत जी ने समझाया, आत्मदेव तुम भगवान को दोष दे रहे हो, भगवान अपने भक्त के साथ कभी गलत नहीं करते। आत्मदेव तुमने कहा कि भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, मुझे निर्वंशी कर दिया भगवान ने। अरे भगवान संतान उसी को देता है जिसके ऊपर कर्जा होता है, जिसके ऊपर कर्जा होता है उसी को संतान देता है भगवान। और जो कर्जे से मुक्त हो जाता है उसको भगवान फिर कर संतान नहीं देते। क्यों? क्योंकि किसी का कर्जा नहीं है उसके ऊपर। संतान भगवान इसीलिए देते हैं कि पिता का कर्जा बच्चे उतारते हैं। हाँ, इसलिए संतान देता है भगवान। और जो कर्जे से एकदम मुक्त हो गया हो महाराज, फिर क्या आवश्यकता उसको संतान की। हाँ, उसके ऊपर किसी का कर्जा नहीं है। इसलिए आत्मदेव तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दिया है भगवान ने। इसलिए अब तो थोड़ा जीवन बचा है, भगवान का भजन करो। हाँ, भक्ति करो। कई लोग महाराज जरा जरा सी बात पर, हाँ, थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, भगवान ने ऐसा काम बिगाड़ दिया हमारा। हाँ, जीवन में याद रखना, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अरे सोचिए, हो सकता है हमारे साथ कोई और बड़ी घटना होने वाली हो, पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने छोटे रूप में ही उसको टाल दिया। हाँ, निपटा दिया। पता नहीं कौन सी अनहोनी लिखी हो हमारे जीवन में, पर सत्कर्म करने के वजह से वो अनहोनी थोड़े से रूप में ही टल गई। हाँ, कभी विपरीत नहीं जाना चाहिए हमको, हमेशा सही मार्ग में सोचो, क्योंकि प्रभु कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। हाँ, एक नगर में एक राजा रहता था। वो राजा एक दिन चाकू लेकर एक फल काट रहा था खाने के लिए। अचानक फल काटते काटते उस राजा की धोखे से उंगली कट गई उस चाकू से। फल काट रहा था, फल काटने के चक्कर में उस राजा की उंगली कट गई। राजा की जब उंगली कटी तो राजा ने मंत्री को आवाज दी, मंत्री मेरी उंगली कट गई है। मंत्री दौड़कर आया, राजा को देखा, राजा की उंगली कट गई थोड़ी सी। हाँ, मंत्री ने कहा, राजा साहब परेशान मत होइए, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब तो राजा को गुस्सा आ गई, मेरी उंगली कट गई और तुम्हें पड़ी है कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ इसको ले जाकर और कारागार में बंद कर दो, 6 महीने के लिए इसको कारागार में डाल दो, बंद कर दो। मंत्री को पकड़ के महाराज सेवकों ने और कारागार में बंद कर दिया। कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीत जाने के बाद वो राजा जंगल में शिकार खेलने गया। अकेला वो राजा शिकार खेलने जंगल में गया। और वो राजा जब जंगल में गया शिकार खेलने, तो जंगल के जो कोल भील होते हैं महाराज, कोल भीलों ने माता काली के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि हमारा काम हो जाएगा तो हम आपको नर की बलि चढ़ाएंगे। हाँ, जिंदा आदमी की बलि आपको चढ़ाएंगे। कोल भीलों ने जो मन्नत मांगी थी उनकी मन्नत पूरी हो गई। और जब उनकी मन्नत पूरी हो गई महाराज, तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई आदमी मिल जाए और उस आदमी की बलि माता काली के मंदिर में ले जाकर हमें चढ़ाना है।
महाराज इधर से राजा वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। कोल भीलों को आवश्यकता थी कि कोई आदमी मिल जाए। शिकार खेलती हुई जंगल में राजा मिल गया तो राजा को पकड़ के वो ले गए कोल भील। चलो इसी की बलि चढ़ाएंगे। लेकर गए महाराज, वहां पर बढ़िया स्नान कराया उस राजा को मंदिर में। पूरी तैयारी हो गई बलि चढ़ाने की। इतने में एक कोल भील की नजर गई। जो मंदिर के जो पुजारी थे उन पुजारी की नजर पड़ी कि राजा की उंगली तो कटी हुई है। मंदिर के पुजारी ने कहा, भैया जिस आदमी को आप पकड़ के ले आए हो ये आदमी खंडित है, इसकी बलि माता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है, इसलिए इसकी बलि को स्वीकार नहीं करेंगी माता। इसको छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है। आज उस राजा को वो मंत्री की कही हुई बात याद आ गई। भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हाँ, राजा को बड़ा पछतावा हुआ, अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आज राजा को समझ में आ गया। हाँ, लौटकर आए, अपने मंत्री को बाहर निकाला। मंत्री से कहा, मंत्री मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मंत्री ने कहा राजा से, राजा साहब भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर आपने मुझे जेल में नहीं बंद किया होता, कारागार में नहीं डाला होता, तो शिकार खेलने आपके साथ मैं भी जाता। और आपकी उंगली कटी थी, आप तो बच जाते महाराज, पर मैं तो पूरा ठीक ठाक था, मेरी गर्दन चली जाती। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं। मेरी गर्दन चली जाती, इसलिए भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता।